सब्सटीट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप वाज आवर लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, हमने वो बात कर ली है। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर कुछ बेस्ड अपने नोट्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे हेडिंग दे रखी है चेक योर नॉलेज, जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो, उसके बाद हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसके आंसर्स भी मैंने बच्चों साथ में दे रखे चेक योर नॉलेज के, आपको उसको खुद से करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जितनी चेक योर नॉलेज होगी उसका हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बोर्ड लेवल में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि SN1 रिएक्शन कौन फास्टर करेगा, ये उन्होंने दे रखा है। ये देखिए सर, ये उन्होंने दे रखा है, कहता है इसमें से और इसमें से बताइए कि SN1 कौन सा फास्ट करेगा। हमको पता है SN1 हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, उसमें कौन सा होता है ऑर्डर हमारे पास 1 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 3 डिग्री। SN1 में 3 डिग्री ज्यादा हमारे पास क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो 3 डिग्री कौन सा है, दिस कार्बन इज फर्दर अटैच टू 3 कार्बन, दिस कार्बन इज फर्दर अटैच टू 2 कार्बन। जो हेलोजिनेटेड कार्बन है जिसके साथ हेलोजन लगा है वो फर्दर 3 कार्बन से लगा है, दैट मींस दिस इज 3 डिग्री। अगर 2 से लगा होगा तो 2 डिग्री, अगर 1 से लगा है तो 1 डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन से दिस वन विल बी रिएक्ट मोर फास्ट, ठीक है। वो ज्यादा जल्दी से रिएक्शन करेगा और वो कम से करेगा इन SN1, ठीक है जी। अगर हम SN1 की बात करें, अगर SN2 होता है तो ऑर्डर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर हमने आपको दे रखा है नोट्स में, आप उसमें से दे रखते हैं। एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने जितनी दे रखी है उतनी ही लिखी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसी का एक सेकेंड पार्ट है, वो दे रखा है। कैसे दे रखा है ये देखिए, ये स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं उन्होंने, यहाँ Cl है और एक ऐसा दे रखा है, ये लीजिए सर। अब इन दोनों में से आप बता दीजिए जल्दी से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है। दिस इज हेलोजिनेटेड कार्बन इज फर्दर अटैच टू 1 कार्बन ओनली, 1 डिग्री। दिस हेलोजिनेटेड कार्बन इज फर्दर अटैच टू 2 कार्बन, दिस इज 2 डिग्री। और 1 डिग्री और 2 डिग्री में हमारे पास कौन ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है इन SN1। अगर SN1 की बात हो रही है, SN2 में स्टीरिक इंटरेस्ट लगता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको अच्छे से डिटेल करवाया। तो सेकंड वो क्या कर रहा है हमारे पास, कहता है इन दोनों में बताइए कौन सा OH जल्दी रिएक्शन करेगा, विच वन विल फास्टर इन रिएक्शन विद OH। क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं कि CH3 Br मिथाइल ब्रोमाइड दे रखा है और CH3I। कहता है इन दोनों में से OH के साथ रिएक्शन कौन जल्दी करेगा। फिर वही चीज कि अगर C और I के बीच वाले बॉन्ड की बात करें तो इसके बॉन्ड लेंथ क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम। वो बॉन्ड जितना ही बड़ा होगा उतनी जल्दी ब्रेक होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन से CH3I जो है वो क्या करेगा, जल्दी रिएक्शन कर लेगा, ठीक है जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कह सकते हैं कि हमारे पास CH3I क्या करेगा, जल्दी रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। और इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये कुछ दे रखा है देख लीजिए, ये हमारे पास, और इधर क्या है Cl, ठीक है जी। और अगर हम बात करें SN2 की बात कर रहे हैं, SN2 में हमारे पास 1 डिग्री क्या करेगा, जल्दी रिएक्शन कर लेगा। क्यों करेगा जल्दी रिएक्शन हमारे पास, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। जो भी आपको आंसर की थ्योरी है वो मैंने आपको नोट्स में दे रखी है, आपको वो एज इट इज लर्न करनी है। पहले समझिए चीज़ों को, फिर खुद से लिखिए, एक बार देखकर लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बोर्ड लेवल में आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है जी। एंट्रेंस में भी हमारे पास काम है क्योंकि कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड हमने पढ़ने हैं सारे के सारे, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, हम आगे बात करते हैं। थर्ड में कह रहा है हैलोअल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड्स एज मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। अभी हमने रिएक्शन करी थी साइनाइड और आइसोसाइनाइड से। कह रहा RX अगर हम KCN से रिएक्शन कर रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है RCN। अगर हम इसी की रिएक्शन AgCN से कर रहे हैं तो मेजर क्या बन रहा है, RNC। ऐसा क्यों, इधर N बॉन्ड बना रहा है, इधर C बॉन्ड बना रहा है। तो हमको पता है कि जो KCN है दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, KCN इज एन आयनिक कंपाउंड। इसकी जो ब्रेकेज होगी कैसे होगी, इट विल बी हेट्रोलिटिक ब्रेकेज, साइड से होगी। पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है K पॉजिटिव प्लस C नेगेटिव। बट ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट AgCN, इसकी जो क्लीवेज होगी कहां से होगी, सेंटर से होगी। व्हाई, बिकॉज दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड, ये कोवलेंट है एंड दिस इज अ आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक है। ये आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफर कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था। तो कोवलेंट क्या होगा, शेयरिंग से बनता है, तो सेंटर से ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा Ag फ्री रेडिकल प्लस कार्बन के पास इधर कोई भी
लोन पेयर नहीं है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोवलेंट कंपाउंड होगा तो अगर बॉन्ड बनाना है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज होगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज होगा तो बॉन्ड आर के साथ क्या लगेगा, एन। आर के साथ क्या लगेगा, एन। नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो रहा है। बट अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर लोन पेयर किसका यूज हो रहा है, कार्बन का यूज हो रहा है, तो फिर वो साइनाइड बनेगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, आई होप अपने लेक्चर्स, मेरे जो वीडियोस है, हमने 32 वीडियोस बना रखे हैं हैलोल्केन पर। पूरा थ्योरी, इंट्रोडक्शन से क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से मेथड ऑफ प्रेपरेशन, सबके मैकेनिज्म करे हैं हमने। अगर आपने वो सब नहीं देखा तो पहले प्लीज उन वीडियोस को देखिए। अगर आपको वो आते हैं तो चेक योर नॉलेज देखने की जरूरत ही नहीं है, आप एक बार नोट्स के सोल्यूशन देखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इनको कर लीजिए। हम फिर भी कॉन्सेप्ट आपको साथ से साथ बता रहे हैं। केसीएन इज एन आयनिक कंपाउंड, इसलिए वो क्या कर रहा है, इसमें कार्बन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। इधर लोन पेयर कार्बन के पास नहीं होता तो वो नहीं बना पाता। ठीक है जी, आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है, केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। मैं सीधा मैकेनिज्म ही बताऊंगा आपको, ठीक है, कि रिएक्शन होती कैसे है। अगर हम SN1 की बात करते हैं तो RX है हमारे पास, इसमें सबसे पहले X निकलेगा, X निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो इस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। दिस विल बी SN1, ये SN1 होगा हमारे पास। क्यों होता है SN1, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल एक ही ऑर्डर जो है वो इस पर डिपेंड करता है, 1। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों हमारे पास, 1। दिस इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मास एक्शन जो हमने 11th में पढ़ा था। कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, मास एक्शन बोलेंगे उसको, कि इस पर डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। ठीक है, और अगर इधर बात करें तो इधर क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है। पहले इधर एक्स छोड़ता है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इधर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाएगा, ऐसी कुछ, ऐसी कुछ। फिर धीरे धीरे एक्स क्या करता है, अपनी जगह छोड़ता है और क्या बनता है, RNU। ठीक है जी, और इसका एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छा दिया था आपको, कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं प्लीज स्टैंड अप, तो आप क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, कि सर ने कहा है, जो ये खड़े हो जाओ जल्दी से, सर ने कहा है। आप खड़े हो जाओगे और आप अपनी जगह छोड़ दोगे, जैसे एक्स ने छोड़ी। फिर मैं क्या करूंगा, आपकी जगह पर जाकर बैठ सकता हूं एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जो एक्स की जगह पर जाकर बैठ जाएगा। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो। ठीक है, और अगर वही एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है, अगर राहुल ने बोला हरमन को, कि राहुल ने बोला कि हरमन अपनी जगह छोड़ दो, वो हरमन कहेगा मैं क्यों छोड़ू, मैं क्यों छोड़ू। बट अगर राहुल जबरदस्ती जाकर बैठ जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, हरमन कहेगा इसने तो हटना नहीं है, मैं ही निकल जाता हूं। क्यों, क्योंकि राहुल ज्यादा स्ट्रांग है, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर वो क्या करेगा, यहां जाकर अटैक करेगा, धीरे धीरे एक्स छोड़ देगा अपनी जगह, ये पीछे से अटैक करता है। दिस इज SN2। वाई इट इज SN2, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन से देखें तो जो हमारे पास रेट है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। रिएक्टेंट कितने हैं, 2, दिस इज 1, दिस इज 1, दैट मीन्स दिस इज बायमोलिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, बायमोलिकुलर। एंड SN2, 2 है ना, बाय है तो 2 आ गया, दिस इज SN1। बनना दोनों केस में क्या है, RNA, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने इसके 6-7 पॉइंट करवाए हैं, वो आप कर लीजिए। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इसमें जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री की ज़्यादा है, इसमें जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो 1 डिग्री की ज़्यादा होती है। इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, तो हमने लिख रखा है, आप उसको देख लीजिए चेक योर नॉलेज वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बात करते कहते अल्काइल हैलाइड्स थ्रू पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। पोलर है तब भी पानी में नहीं घुलते क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। और दूसरा SN1 में उन्होंने कहा है कि रिएक्शन बताइए कौन सी स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने चेक योर नॉलेज में डाले हैं, ये एग्जाम में आ जाया करते हैं। इसके बाद हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़नी है, फिर उसके बाद एक स्पेशल रिएक्शंस पढ़नी है जिसमें नेमिंग रिएक्शंस आती हैं। उसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट करवा दूंगा, वो फ्लो चार्ट से पूरा का पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे होगा कि इसकी रिएक्शन इससे करवाई तो ये बना, इसकी इससे करवाई तो ये बना। उसके बाद एक लास्ट चेक योर नॉलेज, फिर हमारी जो असाइनमेंट है आप वो कीजिए। उसके बाद इतना इनफ है, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, मैकेनिज्म सबके आपको याद है, एक बार फिर से लिख लीजिए। आपका हैलोल्केन बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा
और फिर हम हैलोरीन्स की भी बात करेंगे।